सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय मित्रों, जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, गत वीडियो में आपको द्रौपदी और नरसिंह भगत की व्यवस्था, मजबूरी और बेबसी के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में आपको कर्माबाई की बालहट और भोलापन तथा धन्ना भगत का भोलापन और सरलता व सहजता के प्रसंग के बारे में निवेदन किया जाएगा। मित्रों, कर्माबाई काश्तकार परिवार में जाट घराने में पैदा हुई थी। उसके माता पिता दोनों ही कृष्ण भगवान के भक्त थे। कर्माबाई के पिताजी कृष्ण भगवान का भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। उसके भोग के बिना पूरे परिवार में कोई खाना नहीं खाता था। एक दिन कर्माबाई के पिताजी और माताजी दोनों ही उस गांव से बाहर गए थे और कर्माबाई को कह के गए थे कि कर्माबाई, तुम भगवान का भोग लगा देना और भोग लगाने के बाद ही खाना खाना। कर्माबाई ने दूसरे दिन खिचड़ी और गुड़ तथा घी की बाटकी लगाकर थाली सजाकर भगवान को अर्पित किया, लेकिन भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया। कर्माबाई बालहट में थी, भोलेपन में थी, सहज और सरल थी। उसको यही भरोसा था कि पिताजी जब भी भोग लगाया करते थे तो भगवान स्वयं उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते होंगे, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि भगवान खुशबू से ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन बच्ची होने के नाते उसने बालहट कर लिया और जिद करते हुए वहीं सो गई कि भगवान, आप जब तक भोजन ग्रहण नहीं करोगे तब तक मैं भी भोजन नहीं पाऊंगी। वहीं सो गई। जब नींदों में परेशान हो रही थी तो भगवान ने उसको प्रेरणा दी कि कर्माबाई, परेशान मत हो, तुमने पर्दा नहीं लगाया था इसलिए मैंने भोजन नहीं किया था। अतः आप कल पर्दा लगाना जिससे मैं भोजन ग्रहण कर लूँगा। कर्माबाई इस बात को मानते हुए अगले दिन ताज़ा भोजन बनाया, ताज़ा खिचड़ी बनाई, घी की बाटकी ली, गुड़ लिया और थाल सजाकर भगवान के सामने अर्पण किया। और जैसे ही वह पर्दा लगाने लगी तो कर्माबाई के बाल हृदय में, बाल मन में एकदम प्रार्थना फूट पड़ी और वो प्रार्थना इस प्रकार है। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जी मोहारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। बापू भारो भार गयो छे, ना जाने कब आवे लो, बी के भरोसे बैठो रह गो, भूखो ही रह जावेगो। आज खिलाऊं थन खींचड़ो, काल घाट की राबड़ी, जी मुम्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। कर्माबाई ने पर्दा लगाकर जैसे ही प्रार्थना की, प्रार्थना पूरी होने से पहले ही भगवान स्वयं साक्षात रूप से प्रकट हुए और भोजन ग्रहण कर लिया। कर्माबाई अति प्रसन्न हुई और वह खुश होकर के थाली को उठा के ले गई। अगले दिन कर्माबाई के माताजी और पिताजी आए, उनको ये सारा प्रसंग सुनाया। लेकिन अगले दिन जब कर्माबाई के पिताजी ने भोजन की थाली रखी तो पूर्व की तरह खुशबू से ही उन्होंने भोजन ग्रहण किया। लेकिन कर्माबाई ने बाल हट करके कृष्ण भगवान को निवेदन किया कि जैसा तुम मेरे साथ भोजन करते थे और मुझे दर्शन देते थे, मेरे माता पिता ने ही ये रास्ता बताया है, इसलिए आप मेरे माता पिता को भी साक्षात उपस्थित होकर दर्शन दो और भोजन ग्रहण करो। भगवान ने बालहट माना और कर्माबाई के माताजी पिताजी को दर्शन दिए और साक्षात भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार कर्माबाई का परिवार सुख शांति और समृद्धि से रहा। अब आपको धन्ना भगत के प्रसंग को सुनाते हैं। धन्ना भगत काश्तकार परिवार में, जाट परिवार में पैदा हुआ और शुरू से ही कृष्ण भक्ति के प्रति उन्मुख था। उनके सामने ही एक पंडित जी महाराज रहते थे। पंडित जी लड्डू गोपाल की पूजा करते, भोजन भोग लगाते और जब भगवान का भोग लग जाता था उसके बाद ही पंडित जी भोजन ग्रहण करते थे।
इस बात से उत्सुक होकर धन्ना भगत ने कहा कि मैं भी इसी प्रकार भगवान को लूँ, भगवान की पूजा करूँ, भगवान को भोग लगाऊँ तो मेरे मन को शांति होगी। धन्ना भगत सामने वाले पंडित जी के पास गए और पंडित जी को कहा कि पंडित जी एक भगवान मुझे भी दे दो जिससे मैं भी पूजा कर लूँ और भोग लगा दूँ। लेकिन पंडित जी ने यह सोचकर उसको बहला दिया, फुसला दिया कि ये बच्चा है, जाट परिवार का है, यदि इसको भगवान दे दूंगा तो ये नियमित रूप से पूजा नहीं करेगा और भोजन नहीं करा सकेगा। ऐसी स्थिति में इसको भी पाप लगेगा और मुझे भी पाप लगेगा। लेकिन धन्ना भगत की बाल हट के कारण और बार बार भगवान की मांग करने के कारण उसने एक लड्डू गोपाल नया लिया और चौकी सजाकर उस पर कपड़ा लगाकर लड्डू गोपाल सजा दिया। धन्ना भगत दूसरे दिन जब भगवान मांगने गया तो पंडित जी ने उसको कहा कि धन्ना भगत मेरे पास दो भगवान हैं, एक राजा भगवान है, एक सिपाही भगवान है, तुम्हें कौन सा भगवान चाहिए? धन्ना भगत ने कहा कि मुझे राजा भगवान चाहिए, मैं सिपाही भगवान का क्या करूँगा? तो उसने राजा भगवान दे दिया और उसको निर्देश दिया कि घर जाकर चौकी लगाना, उस पर एक कपड़ा लगाना, कपड़े पे इसको स्थापित करना और रोज पूजा करके भगवान का भोग लगाने के बाद ही भोजन किया करना, इसको भंग मत करना। धन्ना भगत लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर गया, पंडित जी के बताए अनुसार उसने वही कार्यक्रम किया और अगले दिन जब वो थाली सजा के लाया जिसमें बाजरे की रोटी, घी, फलियों की सब्जी और मूली तरकारी थी, उसको लेकर जब वो आया, भोग लगाया तो भगवान ने जब उसका भोग ग्रहण नहीं किया तो वो दुखी हुआ और उसने भगवान को कहा कि देखो भगवान जी, हम गरीब आदमी हैं, काश्तकार हैं और हमारे पास तो यही बाजरे की रोटी, फली की सब्जी है। आपके पास पंडित जी और बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, वो आपको विधि विधान से संस्कृत के श्लोक से आपकी पूजा कर लेते हैं और बड़े राजा महाराजा आपको 56 भोग लगा देते हैं। हम काश्तकार हैं, जाट परिवार के हैं, हमारे पास तो बाजरे की रोटी और फलियों की सब्जी है, यही आपको खाना पड़ेगा। अगर आप मेरे पर दया करते हो, प्रेम करते हो तो मेरे इसी भोजन को आप ग्रहण करो। धन्ना भगत ने थाली सजा के जब रख दी तो भगवान ने उसका भोजन ग्रहण नहीं किया। धन्ना भगत मायूस होकर के लेट गया, सो गया। अगले दिन फिर पुनः उसी प्रकार से भोग और थाली सजा के लाया, भगवान के सामने रखा और बड़े मायूस होकर के उसके हृदय से एक प्रार्थना फूट पड़ी, जो प्रार्थना मैं आपको निवेदन करूँ। कौन जाने या लीला शाम की, कौन जाने या लीला शाम की, अजब निराली रे। कर्मा बाई को खींचड़ खायो, मारे आओ भारी रे। कर्मा बाई को खींचड़ खायो, मारे आओ भारी रे। बाजरा की रोटी लायो, बाजरा की रोटी खाओ, ऊपर घी को लचको रे। पालक की तरकारी सागे, भरो मूल में को बटको रे। पालक की तरकारी सागे, भरो मूल को बटको रे। राबड़ी को करो कलेवा, राबड़ी को करे कलेवा, भर भर थाली रे। कर्मा बाई के खींचड़ खायो, मारे आवो भारी रे। धन्ना भगत की ये प्रार्थना पूरी नहीं हुई, उससे पहले लड्डू गोपाल साक्षात उपस्थित हुए, भोजन ग्रहण किया और जब उसने 2 रोटी खा ली तो धन्ना भगत ने कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ लिया और बोले कि देखो भगवान जी, मैं भी 2 दिन से भूखा हूँ, अगर आप ही 4 रोटियों को खा जाओगे तो फिर मैं क्या खाऊंगा, मैं तो फिर भी भूखा ही रहूँगा। इस बात को सुनकर भगवान उसके बालपन को, भोलेपन को, सहजपन को देखते हुए 2 रोटी धन्ना भगत को दे दी। वो दोनों रोटी धन्ना भगत ने खाई। धन्ना भगत ने भगवान को निवेदन किया कि कल मैं जंगल में रोटियां लाऊंगा, अपन दोनों मिलकर गाय चराएंगे और साथ साथ रोटियां खाएंगे। तो अगले दिन गायों को चराने लगे और धन्ना भगत जो रोटियां ले गया दोनों ने मिल बांट के खाई। लोगों का कहना है, ग्रंथों का कहना है कि कृष्ण भगवान ने सिर्फ जीवन में 2 बार गाय चराई है, एक बार वृंदावन में अपने घर पर
दूसरी बार धन्ना भगत के घर में। यही क्रम चलता रहा। ये क्रम चलता रहा तो धन्ना भगत भक्ति में और ज़्यादा मशगूल हो गया। तो महात्मा साधु संत जो भी आते उनको अपने घर ले जाता, भोजन कराता और विदा करता। बहुत दिनों तक ये चलता रहा। इस क्रम को देखकर धन्ना भगत के पिताजी नाराज हुए और धन्ना भगत को हिदायत दी कि देखो भाई धन्ना, इस तरीके से अगर तुम साधु संतों को लाते रहे, अपना टाइम खराब करते रहे, मेरा समय बर्बाद करते रहे, तो फिर अपने गृहस्थ का पालन पोषण बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो तुम इन साधु संतों को दूर करो, अगर ऐसा नहीं करते हो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और अगले दिन की हिदायत दी कि अगले दिन तुम गेहूं का बीज ले जाओ, बैलगाड़ी में रखो और गेहूं का बीज बो करके आओ। धन्ना भगत ने पिताजी के आदेश के अनुसार गेहूं का बीज लिया, बैलगाड़ी में रखा और खेतों की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में साधुओं की टोली मिल गई। साधुओं ने धन्ना भगत से पूछा, भाई धन्ना भगत कौन है, हम उसके घर जाएंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। धन्ना भगत ने कहा कि धन्ना मैं ही हूँ, लेकिन आपको यदि मेरे घर ले गया भोजन कराने तो पिताजी नाराज होंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको भगा देंगे और हो सकता है मेरे साथ मारपिटाई कर दें। इसलिए आपको मैं भोजन यहीं ग्रहण करवाऊंगा, आप थोड़ा इंतजार करो, मैं बाजार जाकर सामग्री ले आता हूँ। धन्ना भगत ने गेहूं का बीज किसी बनिए की दुकान पर बेचा और दाल बाटी का सामान ले आया। ये सामग्री ला करके संतों को, साधुओं को दे दी। साधु संतों ने दाल बाटी बनाई, भोजन ग्रहण किया। धन्ना ने भी भोजन पाया और उस बीज को बेच दिया। इसलिए धन्ना भगत परेशान रहा कि अब मैं पिताजी को क्या कहूँगा। तो उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने नदी के किनारे से रेत भरी और उस रेत को खेत में बो दिया। दुनिया दिखाने के लिए और अपने पिताजी को प्रसन्न करने के लिए उसने यह कृत्य किया। अंत में शाम को जब वो घर आया, पिताजी ने उससे पूछा कि धन्ना तूने खेत बो दिया? धन्ना ने हाँ कर ली कि मैंने खेत बो दिया। रात हो गई, सुबह हुआ तो गांव के कुछ लोग जब खेत पर गए तो धन्ना भगत का खेत इतना लहला रहा था कि जिन लोगों ने 15 दिन पहले फसल बोई थी उससे भी ज़्यादा लहला रही थी फसल। उसको देखकर गांव वालों ने आके कहा कि धन्ना ऐसा कौन सा बीज लेके आया जिससे फसल इतनी बढ़िया हो गई। लेकिन धन्ना को और धन्ना के पिताजी को यह विश्वास नहीं हुआ, इसलिए गांव वालों के साथ वो खेत पर गए। खेत पर जाकर देखा तो धन्ना भगत का पिताजी बड़े प्रसन्न हुए कि और लोगों की फसल जो 15 दिन पहले बोई हुई थी उससे भी ज़्यादा बड़ी, उससे भी ज़्यादा अच्छी खेत में फसल देखकर धन्ना भगत के पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। और उसने धन्ना भगत को पूछा कि धन्ना ऐसा बीज कहाँ से लाया। धन्ना भगत ने सारी कहानी सुना दी कि मैंने इस तरीके से बीज बो दिया और मैंने तो इसमें रेत बोई है। इस बात को सुनकर गांव वाले और धन्ना के पिताजी विस्मित हुए और उन पिताजी ने कहा कि धन्ना भगत, तू तो मेरे परिवार में अवतार पैदा हुआ है। अब तक मैं तेरी भक्ति में व्यवधान पैदा करता था, अब मैं सहयोग करूँगा, लेकिन मुझे बता कि मैं भी भक्ति करूँ, मुझे क्या करना है। धन्ना भगत ने उसके पिताजी को यही बताया कि निर्मल हृदय से, शुद्ध अंतःकरण से भगवान की प्रार्थना करेंगे। भगवान की प्रार्थना करने से ही जो कुछ मिला है वो आपके सामने है, इसलिए आप भी भगवान की प्रार्थना करो और भगवान का भजन करो। सभी लोग अपने घर आए और घर आने के बाद गांव वाले इकट्ठे हुए। गांव वालों ने जब ये सारी कहानी सुनी और पूछा तो गांव वालों ने एक भजन बनाया जो मैं आपको निवेदन करता हूँ। जाके बिना बीज भई खेती, जाके बिना बीज भई खेती, कली में धन 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 ना जाट। जाके बिना बीज भई खेती, कल के धन 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 ना जाट। मात पिता धर्मात्मा, घर खेती को काम, दान दया उपकार नित करते सीताराम। जाके बिना बीज भई खेती, कल के धन 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 ना जाट। इस प्रकार धन्ना जाट की भक्ति को देखकर, धन्ना जाट के चमत्कारों को देखकर इसी प्रकार के भजन गाए, सुनाए और सुने जाते हैं। इन भजनों को सुनकर और धन्ना भगत के चमत्कारों को देखकर लोग उसके अनुयायी बने, भगवान की भक्ति करने लगे
और प्रसन्नतापूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। धन्ना भगत का परिवार सुख शांति और समृद्धि से रहने लगा। मित्रों, इस प्रकार आपको मैंने धन्ना भगत और कर्माबाई के बालहट और भोलेपन का प्रसंग सुनाया। इसको प्रेरणा मानते हुए हमें भी भगवान से सर्वप्रथम प्रार्थना की जानी चाहिए और प्रार्थना कर अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा की उन्नति करनी चाहिए। आज इतना ही, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।